नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। मैं इसमें आपको बता रहा हूं मैथ में भी मैं पहला टॉपिक स्टार्ट किया हूं परसेंटेज, जो कि मैं पुराने 3 या 4 लेक्चर में आपको बता चुका हूं। आज जो है उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि उस बार शायरी नहीं हो पाई थी, इस बार स्टार्टिंग में शायरी और लास्ट में भी। तो पहली शायरी ऐसी होगी कि भगवान से प्रे करने के लिए, सबके लिए जो देख रहे हैं, कि आप सबकी ज़िंदगी में हर वक्त खुशहाली रहे, खुशियों के जाम छलकते रहें, न कोई जाम खाली रहे, आप सबकी ज़िंदगी में हर शाम दिवाली रहे। ये फिर इसी के साथ फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें जो है बीच में होती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसके पहले जो है हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि 12 क्वेश्चन तक हो गए थे। हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। आज इस लेक्चर को देखते हैं, उसके बाद एक लेक्चर और लेंगे जब परसेंटेज क्लोज करेंगे इसी पे। तो परसेंटेज जब क्लोज हो जाएगा तो 2-3 टॉपिक जब हो जाएंगे एक साथ, मैंने बताया जैसे कि आपका एक सेशन रख देंगे टेस्ट का। टेस्ट में क्या कि क्वेश्चन ले लेंगे 30, 40, 50 जो भी होंगे, तो मैं उसमें आपको क्लियर करा दूंगा। जो टॉपिक इसमें छूटे होंगे उसमें कवर करा दूंगा, या जो नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं कोई पेपर में या कोई एग्ज़ाम में, उसको हम कवर कराएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 12 तक हो चुका था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहा होगा, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि कह रहा है कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। अच्छा, 60% बॉयज़ हैं और लड़कियों की संख्या जो है 972 है। स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। अच्छा, क्या कह रहा है कि कॉलेज में जो है 60% आपके बॉयज़ हैं। अब जो है जैसे परसेंटेज बताया कि परसेंटेज का आप जो है इसका फ्रैक्शन कर लीजिए। फ्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 60/100। इसको कर दीजिए, 2 से कट कर दीजिए। 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। मैंने पहले बताया कि ये अंश है, ये हर है। हर जो है, हर में जो रहता है वो आपकी टोटल वैल्यू बताइए। जितनी संख्या, टोटल संख्या जितनी होगी वो हमारा हर बताएगा, और ऊपर वाली संख्या हमारी बताएगी अंश। अब क्या कहता है कि इसको लिख देते हैं कि ये है टोटल संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हैं, और ये जो है आपका दिया गया है बॉय का। अब क्या कह रहा है कि इसमें जो है लड़कियों की संख्या कह रहा है कि 972 हैं। अगर हमारा जो है 3 लड़के हैं और टोटल संख्या 5 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 2 यूनिट। अब इसको ऐसे देख लीजिए, टोटल संख्या 5 और यहाँ जो है बॉयज़ 3, तो यहाँ जो है लड़कियों की संख्या कितनी होगी? टोटल 5, लड़के हैं 3 और लड़कियाँ कितनी होंगी? 2। तो हमारी 2 यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ पे देख लीजिए। 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 2 यूनिट की वैल्यू आपकी दे रखी है 972। ठीक है, यहाँ 972 दे रखी है। 2 यूनिट वैल्यू हमें निकालना कितनी है? 3 यूनिट की वैल्यू। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि लड़कों की संख्या बताइए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे। 972/2, यहाँ इसको कट करिए। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 486 आ गया आपकी ये वैल्यू। अब जो है क्या करिए कि 1 यूनिट वैल्यू आगे हमें चाहिए कितने? 3 यूनिट की वैल्यू। तो हम 3 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 मल्टीप्लाई इधर भी कर देते हैं। हमारी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बॉय हैं उनकी संख्या आ गई है, जो हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24, 1 25 और 4 तिहाई 12, 2 14। यहाँ हमारा आ गया ये 1458 जो है हमारी वैल्यू आ गई लड़कों की। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, एक तरीका तो ये हुआ आपको
इसको फ्रैक्शन में चेंज करके आपने कर लिया। एक तरीका ये भी हो सकता है इसका, यही बता देते हैं, थोड़ा सा है। हम इसमें जो है इसलिए इसमें जो है आप सेकंड मेथड भी देख लीजिए। अभी ये बेसिक है ना, तो ये यूज होता रहेगा आपका पेपर में कहीं भी, मतलब टॉपिक में। तो मैं एक दो मेथड जितने भी हो सकते हैं बता देते हैं कि आपको जो यूजफुल लगे। ये ना आए तो आप दूसरा वाला यूज कर लीजिए, ऐसे करके। देखिए इसमें एक ये हो सकता है सिंपल तरीका कि जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कि 100%, ये मेथड 2 है, आपकी 100% जो है टोटल आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, उसमें बता रहा है कि बॉयज़ जो है आपका कितने हैं, बॉयज़ जो है आपके 60% है, ये आपके हैं 60%। इसका मतलब ये हुआ कि गर्ल्स आपकी कितनी है, गर्ल्स आपको कितना गर्ल्स 40% हो गई। और क्या है कि उसमें दे रहा है आपको कि गर्ल्स की वैल्यू कितनी है, लड़कियों की संख्या जो है 972 है। अच्छा, हमें गर्ल्स की वैल्यू दी गई है और यहाँ बॉयज़ की पूछ रही है, तो हम 40% की वैल्यू इतनी है हमारी, 60% की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसे कर लें कि इसको 10% बना लें। अच्छा, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसको देख लीजिए कि इसको जो है 10% 4 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। ये 4 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 4 चौक 16 और 4 तेईं 12। ठीक है, अब यहाँ जो है आप ये 10% वैल्यू मुझे चाहिए कितने, 60% वैल्यू, तो 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जो है 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, मेरी 60% वैल्यू आ जाएगी। 60% हमारे क्या है, बॉयज़ हैं, वही हमारा पूछ भी रहा है। तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, 1 6 चौक 24 1 25 का 2 और 6 दूनी 12 2 14। आंसर सेम है, उसको मिलाते रहिए। और हाँ, जैसे कि आप यहाँ मैंने 4 से डिवाइड किया, नहीं समझ में आ रहा है क्या डिवाइड किया, फिर यहाँ जो है आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ 40% है, इतनी वैल्यू 1% की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 57, यहाँ जो 972/40, तो हमारी 60 वैल्यू कितनी है, 60% वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई कर दे। वही तरीका है, कोई उसमें कोई नया नहीं है। ठीक है, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कंप्लीट हो गया आपका। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलेंगे। अब क्या 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक छात्र जो है 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि लेकिन अगर 55% अंक लाता है तो जो है 240 अंक ज़्यादा पा जाता है। तो पास होने का परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, अब क्या करिएगा, एकदम नॉर्मल क्या कह रहा है ये देख लीजिए, दोनों साइड ये पास कब होगा। इसमें दो वैल्यू दी गई हैं, एक तो कब, जब 25% पाता है तो 210 नंबर से फेल हो जाता है, और एक क्या कह रहा है कि ये 55% जब नंबर पाता है तो क्या होता है, ये जो है पास होने से 240 नंबर ज़्यादा पा जाता है। तो ऐसा कर लीजिए कि दोनों को बराबर कर लीजिए, ये लिख दीजिए कब पास हो रहा है, ये पास होने वाली वैल्यू, ये पास होने वाली वैल्यू लिख लीजिए, और यहाँ भी पास, आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यहाँ जब ये 25% मार्क्स गेन करता है तो जो है 210 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 25% नंबर पाया, इसके अलावा और कितना नंबर पाया होता कि पास हो जाता। तो अगर 210 नंबर और पा गया होता तो पास हो जाता। तो यहाँ लीजिए 210, ये हो गया 25% अंक, और 210 नंबर और पा गया होता तो ये पास हो जाता। अब दूसरा क्या कह रहा है, उसी के आगे पढ़िए कि अगर वो 55% अंक प्राप्त करता है तो 240 अंक पास होने से ज़्यादा पा गया होता। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये 50% अंक है, मान लो क्या दिया ही है, मानना कुछ नहीं है, यहाँ जो है यहाँ 55% अंक
प्राप्त किया है और पास होने से ज़्यादा नंबर पा गया है, कितना 240। अगर हम इसमें से 240 अंक घटा देते हैं तो हमारा वो वैल्यू आ जाएगी जब ये पास होगा, इस वैल्यू पे केवल ये पास होगा। दोनों आप वैल्यू निकाल लीजिए। आपको पूछा क्या है, ज़्यादा पाता है तो पास कितने परसेंट, पास होने का परसेंटेज ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम एक कर लेते हैं कि परसेंटेज को एक साइड कर लीजिए, नंबर को एक साइड कर लीजिए। यहाँ पे आप आ जाइए 55% माइनस 25% इक्वल टू 210 प्लस 240। यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा ये 0, यहाँ से क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्या 5 में से, ठीक है। यहाँ जो होगा 0, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4। ये 30% की आपकी वैल्यू आ गई। अच्छी बात है, 30% की आपकी वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है कि इसमें टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, पास होने की कंडीशन पूछ रहा है आपको। ये आपकी 30% वैल्यू आ गई। और अगर मान लो इसको हम ये देख लेते हैं कितने नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो कितने का हो रहा है। ये जो है यूनिट की वैल्यू मान लीजिए निकालने, तो यक्स मानना पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ दोनों साइड जो है 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 450/3, 3 1 के 3, 3 5 15 और 0। और यहाँ जो है 10% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10% की वैल्यू आ गई 150। तो आपकी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। तो ये हो गया आपका 100% मार्क। इतने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था 1500 का। अब पास कितने पे हुआ, 25%। अगर आपका इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था कि जैसे कि कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, टोटल नंबर पूर्णांक कितना था, तो हमारा 100% वैल्यू 1500 आ जाएगी। एक क्वेश्चन इसी में आपका और बन गया कि हमारा अगर पूछ लिया जाता क्वेश्चन कितने नंबर का टोटल एग्ज़ाम था ये बता दीजिए, तो ये आ जाता 1500 आ जाता आपका आंसर। अब देखिए क्या कह रहा है कि हमारा जस्ट पास होने की कंडीशन क्या है, ज़्यादा न तो कम, कितना परसेंट पे वो पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए हमें कितना चाहिए, यहाँ देख लीजिए, पास होने के लिए 25% मार्क्स है ही, और यहाँ जो है तो 210 है। अब हम देख लेते हैं 210 में कितना परसेंट बनेगा। 25% तो ये है ही है, 210 नंबर में कितना मार्क्स बनेगा। तो यहाँ से हम यहाँ से उठाएंगे इसको कि 150 है ना, ठीक है, 1/10% अपॉन 150। यहाँ इसको नीचे ले आइए, 150 यहाँ जो है 1 की वैल्यू हो गई। अब कितना निकालना है, 210। तो क्या करेंगे कि इधर भी 210 की मल्टीप्लाई और इधर भी 210 की मल्टीप्लाई। अब आगे बढ़ जाइए कि 210 नंबर में कितना परसेंटेज बनेगा। यहाँ से इसको काट लीजिए आप, ये से ये कट गया और यहाँ से कैसे कटेगा, पाँच 15, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और ये भी कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 चौक 12, 14 आ गया। यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 210 नंबर की परसेंटेज हमारा कितना बन गया, 14%। अब जो है हमारा यहाँ 25% पहले से ही था पास होने में, ये नंबर को हमने परसेंटेज में चेंज किया है तो क्या हो जाएगा 14%। और यहाँ जब इसको ऐड कर देंगे कितना होगा, 5 4 9 और 2 1 3, 39% जो है नंबर अगर वो पाएगा तो जस्ट पास की कंडीशन होगी। वही पूछ रहा था कि पास होने के लिए उसे कितने नंबर कितने परसेंट चाहिए, 39% चाहिए। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आपको। इसमें क्या कहा है कि 25% मार्क्स पाता है और 210 नंबर से फेल हो जाता है, और 55% मार्क्स पाता है, 240 नंबर पास होने से ज़्यादा पाता है। दोनों को हम इक्वल कर दिए। यहाँ से जो है हम क्या किए कि परसेंटेज की वैल्यू निकाली, यहाँ टोटल मार्क्स निकालना होगा तो 100% और जो है 100%, और यहाँ जो है पास होने की जस्ट पास होने की कंडीशन निकालनी है तो क्या करेंगे 25 प्लस 210, और 210 जो है 210 में कितना परसेंट होगा, तो 150 में 10% था
तो जो है 210 में 14% होगा, इसको ऐड कर दिए हैं। इसकी वैल्यू आ गई है 39%। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक दो बार इसको देख लीजिएगा, आ जाएगा। और पहली बात, जैसे क्वेश्चन कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन पहले वो अटेम्प्ट किया करिए जो एक बार में लग जाए। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन करते समय जो टफ है, जो हार्ड है, जो लोअर क्लास के हैं, इजी क्वेश्चन दोनों एक साथ कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे आप। पहले इजी सॉल्व करिए कोई पेपर देते समय, उसके बाद मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद हार्ड लेवल वाले। तो इसका आप अगर ये स्ट्रेटजी बनाएंगे तो पेपर क्वालिफाई करने में आसानी होगी। पढ़ना तो तब भी पड़ेगा, क्योंकि इजी भी सॉल्व करने में तो थोड़ा कम दिमाग और ज़्यादा वाले में थोड़ा ज़्यादा, तो पढ़ना तो भैया हर जगह पड़ेगा। तो हम अब आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन एक और ले लिया है वैसे, जिससे जो है आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। एक इसमें कह रहा है कि एक छात्र जो है 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं, तो पास होने की कंडीशन। बस वही, कुछ नहीं, दोनों साइड लिखिए आप। पास होना, कब पास होगा, पास, और यहाँ जो है पास। अब क्या करिएगा कि कह रहा है कि 36% अंक जब पाता है तो कितने नंबर से फेल हो जाता है, 32 अंक। अच्छा, उसके बाद क्या कि जब 48% अंक पाता है तो क्या हो रहा है, वो 64 अंक से मतलब पास होने से ज़्यादा पा जाता है। तो 64 जो है इसमें घटा दीजिए, क्योंकि वो कंडीशन है जब वो पास हो रहा है, केवल पास हो रहा है। तो ज़्यादा जितना था उतना घटा दिए और कम जितना पाया था उतना जोड़ दिए। अब सिंपल सी क्या पूछ रहा है कि कितने % पाया होता तो वो पास होने की जस्ट कंडीशन पे रहता। यहाँ से हम इसको जो है परसेंटेज को एक साइड, नंबर को एक साइड, 64, ये भी यार धोखा दे दिया, 64 + 32 और 48% - 36%। यहाँ ये कितना हो जाएगा आपका, 36 + 4 और ये 12%, 12%। ये यार धोखा दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, एक से बताया जाएगा। यहाँ हो गया ये 12% और ये क्या हो गया, 6 2 8 6 3 9, ठीक है। यहाँ 36 4 40 और 8 ये था, 8 4 12। अब हमारा क्या कह रहा है, पास होने की कंडीशन, केवल जस्ट पास। तो 36% पाया ही था। आपको कितना चाहिए, 32 नंबर जो होता है कितना % बनाता है, 98 नंबर 12% बनाता है। तो इसी का आगे बढ़ा लीजिए, एक नंबर कितना % बनाएगा, 12% बटा में 98%। अब 32 का निकालना, 32 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल। यहाँ जो है 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कटेगा क्या, कट जाना चाहिए यार। यहाँ जो है 4 से काट दीजिए, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, नहीं कट रहा है क्या, 12 पंचे 7 12 6 72 12 84 12 96। चलिए कोई बात नहीं, 8 चौक 32 हो गया। यहाँ जो है 2 से काट लीजिए, काहे परेशान होना, 16 दूनी 32 और 2 चौके 8 और 2 9 18, ठीक है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, क्या हो, 96 था ना, ओहो। यहाँ होता है 4 2 6, 8 लिख दिए हैं। यहाँ जो है आप इसको 96 बना लीजिए, सॉरी ये मेरी मिस्टेक थी। यहाँ जो है आप 96 बना लीजिए और यहाँ लिख लीजिए 12 8 96, ये कट जाएगा और 8 चौक 32। यहाँ 32 नंबर जो है 4% बनाएगा,
तो अब क्या करेंगे, ये आपको दिया गया था 36% प्लस 32 नंबर कितना परसेंट बनाया, 4%, तो 4% लिख दीजिए। टोटल कितने हो गए, 40%। ये जस्ट पासिंग मार्क्स है, वही पूछ रहा है कि पास होने के लिए हमें कितने परसेंट की ज़रूरत होगी, तो 40% की ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। वैसे इसमें समस्या कोई नहीं होगी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ऐड करने में, बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आइए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन अलग भी है और क्वेश्चन आते भी हैं, ये इसको ध्यान से देखिएगा। इस टाइप की इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं। क्या कह रहा है कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते। प्रत्येक बिल्ली जो है 7 बिस्किट, जबकि जो है प्रत्येक कुत्ते जो होते हैं 9 बिस्किट खाते हैं। अच्छा, अब क्या कि टोटल जो है कह रहा है कि 45 जानवर हैं, 45 जानवरों द्वारा जो होता है 355 बिस्किट खाए गए। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बतानी है। ठीक है, पहले तो हम इसमें जो है एक नॉर्मल सा मेथड, जनरल मेथड जो हर कोई लगाता है उसको बताएंगे। दूसरा मेथड वो बताएंगे जो कि आपको अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें लगाइएगा। पहले तो एक नॉर्मल है कि मान लीजिए, माना कैट, आपकी कैट की संख्या x मान लीजिए, और डॉग कितना हो जाएगा, तो डॉग हो जाएगा टोटल 45 है, टोटल संख्या 45 है, कैट है आपके x, तो डॉग कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x हो जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है कि आपकी कैट जो है 7 बिस्किट खाती है, 7x प्लस, अब आगे आ जाइए, डॉग कितना खाता है, 9 बिस्किट, 4x। अब कह रहा है कि टोटल बिस्किट कितने हैं, 355, 355 कितने हैं, 355 है। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि इक्वेशन बना ली गई कि मान लिया कि कैट इतने हैं, डॉग की संख्या क्या होगी, डॉग होगा टोटल नंबर ऑफ मतलब एनिमल कितने हैं 45, उसमें से कैट x हैं, तो डॉग कितने होंगे 45 माइनस x। हमें टोटल नंबर दिया गया कितने बिस्किट खाए, अब जो है x था तो पर हेड खा रहे थे 7 कैट, तो 7 गुणे x, और जो है डॉग थे पर हेड खा रहे थे 9, तो उनको मल्टीप्लाई किया और 355 के बराबर कर दिया। इसको हम सॉल्व कर देंगे नॉर्मल इक्वेशन की तरह। यहाँ जो होगा ये 7x हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 45 माइनस 9x इक्वल टू 355। अब क्या करिएगा कि 7 2 9 माइनस 2x इक्वल टू 355, इसको इधर ले जाइए, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 पचे 45 और 9 चौक 36 और 4 40, 405 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ जो है 2x और यहाँ से माइनस में आएगा ना, माइनस वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस ज़्यादा है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस के साथ, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, x बराबर आ गया आपका 2 और 50 काटेंगे 25। ठीक है, ये आपकी आ गई कैट की संख्या। कैट कितने हैं, x है, तो कैट संख्या आ गई 25, और अगर डॉग की निकालनी होगी तो क्या निकालेंगे डॉग की, यहाँ देख लीजिए 45 माइनस 25 बराबर आ जाएगा आपका 20। ये मेथड 1 हो गया, जो कि जनरल मेथड है, कक्षा 12th के बच्चे से पूछिएगा यही लगाएगा, कक्षा 10th के जिसको इक्वेशन बनानी आती है इसे सॉल्व कर देगा। लेकिन अब एग्ज़ाम के लिए जो है इसको आप ध्यान दीजिएगा, मेथड नंबर 2, इसको ऐसे कहते हैं जेएसएम मेथड कहते हैं। कभी एक लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, 2 या 3 लेक्चर में मैं लेके जेएसएम बता दूंगा, पूरा जेएसएम, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड इसे कहते हैं। बहुत काम का मेथड है, अगर एक बार आ गया फिर जो है चुटकियों में उड़ाइएगा क्वेश्चन, लेकिन एक बार समझ में आया और ये पता होना चाहिए कहाँ लगेगा, पता लगे कहीं भी लगा रहे हैं फिर ऐसे नहीं। जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, और ऐसा मत समझिए कि नहीं अभी पढ़ा है तो नहीं आएगा, एकदम पूरा समझ में आएगा। उसको जब बताएंगे तो पूरा कंप्लीट कराएंगे जेएसएम, लेकिन यहाँ पे सीख लीजिए आप कैसे। इसमें करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन
क्या कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितना कह रहा है 45। अच्छी बात है। अब कह रहा है इसमें ऐसे 2 कॉलम बना लीजिए, यहाँ लिख लीजिए आप कैट, यहाँ लिख लीजिए डॉग। अब कह रहा है कैट क्या कितने बिस्किट खाते हैं 7, और ये कितने खाते हैं डॉग, इनकी संख्या है 9। तो इसको जो है 2 भागों में तोड़ लीजिए, वही भाग तोड़िएगा जो एक छोटा वाला भाग होगा। जैसे 7 है तो इसको 9 को तोड़िए 7 + 2 में, एक वैल्यू ये जो है दोनों में सेम हो जाए, ऐसे तोड़ लीजिएगा। अब क्या कह रहा है, हम ये देखेंगे कि जो ये 7 आया है, यहाँ पे भी डॉग का 7 और यहाँ कैट का 7, हम ये देखें अगर कुत्ते और बिल्ली, डॉग और कैट जो है दोनों 7-7 बिस्कुट खा रहे होते तो कितना बिस्किट खाते। अगर दोनों बराबर खा रहे होते तो आधी आधी संख्या कर देते। लेकिन अगर देखते हैं कि अगर ये दोनों 7 खा रहे होते तो कितना खा लेते, तो 7 से मल्टीप्लाई करके ये जाएगा, अगर ये 7 बिस्किट दोनों खा रहे होते तो कितनी आ जाती वैल्यू, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 31, 315। ठीक है, वो आ जाती है कभी कभी हाथ से गिनने वाली आदत। 315। और हमारे बिस्किट कितने थे, 355 बिस्किट टोटल थे। अच्छा 355। अब क्या करिएगा, इसमें माइनस कर दीजिए, कितनी वैल्यू आई 0 और 5 - 1 4, 40 बिस्किट। अब क्या 40 एक्स्ट्रा बिस्किट हमारे पास आए, क्यों आए, क्योंकि डॉग जो है पर हेड 2-2 बिस्किट ज़्यादा खा रहे थे। ठीक है, डॉग जो है, डॉग की वजह से यही जो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है तो उनकी संख्या 40 आई। अब मान लीजिए ऐसे 40 1 2 3 4 5 ऐसे 40 जब लिखेंगे, एक आदमी 2 बिस्किट ज़्यादा खाता है, ये एक वैल्यू हो गई, यहाँ ये 2 3 ऐसे जो है जब ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो कितने डॉग होंगे जो बिस्किट खाएंगे 40 एक्स्ट्रा, तो आ जाएगा टोटल नंबर आ जाएगा 20 डॉग। बस इसमें दिमाग मत लगाइए, यहाँ जितनी वैल्यू हो 2 = 40 तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी 20, वही संख्या हो जाएगी हमारी डॉग की संख्या। अब जब डॉग आ गया आपका 20 तो आपकी कैट कितनी आ जाएगी 45, टोटल नंबर थे -20, आपकी आ जाएगी 25। ये आपकी आ गई कैट, 25 आपकी आ गई कैट। ये इसमें कुछ है नहीं, यही है जेसम तरीका। इसमें कई तरीके होते हैं लेकिन ये एक यही है। इसके लिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन सेम और ऐसे ही लिया है जिससे आप लोगों को कोई अगर इसमें डाउट रह गया हो तो नेक्स्ट में क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें जो है पहला मेथड नहीं बताएंगे, अब दूसरे मेथड से जीएसएम वाले तरीके से बता देते हैं। पहला तो है ही इक्वेशन बनाने वाला। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं, अगर सिर गिने जाएं तो जो है 280 हैं सिर, और जो है पैर गिने जाएं तो 820 हैं। कबूतरों की संख्या बताइए। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, तो सिर तो सबके एक ही होते हैं, तो मतलब ये क्या हो गया, 280 कह रहा है कि अगर टोटल सिर हैं तो इसका मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं 280 हैं। तो हम एक मेथड 1 खाली इक्वेशन बता देते हैं, बाकी इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मेथड 2 आपको जीएसएम जो आगे लेके चलेगा सेम तरीका, इसके पहले जो बताया इक्वेशन सॉल्व करना वैसे ही। अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए माना आपका कबूतर है की संख्या यक्स मान लेते हैं, ठीक है। और कबूतर जब यक्स हो जाएगा तो इसके बाद आपके चूहे कितने हो जाएंगे। टोटल एनिमल मैंने कितना बताया आपको 280 टोटल एनिमल्स हैं, क्योंकि गर्दन जो है सबके सिर एक ही एक होंगे, तो जितने सिर होंगे उतने हमारे पास जानवर होंगे। पैरों की अलग बात है, पैर 2 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, किसी भी बैक्टीरिया के 6 हो सकते हैं, उसको छोड़ो, लेकिन सिर जितने होंगे हमारे पास तो मेंबर उतने ही होंगे ना। तो हमारे कबूतर अगर यक्स हो गए
तो चूहे कितने होंगे, 280 माइनस का x। अब हम बनाएंगे कि हमारा जो दे रखा है, क्या दे रखा है कि टोटल पैर कितने हैं। पैर दे रखे हैं 820 टोटल पैर हैं। तो क्या करिएगा, x गुणे कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस चूहे के 4 पैर होते हैं, तो 4 इंटू 280 माइनस एक्स इक्वल टू टोटल पैर की संख्या 820। ठीक है, ये आप इसको सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू निकली एकदम सेम वही जो इक्वेशन सॉल्व करने वाली थी। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कबूतर की आ जाएगी, 280 में से घटा देंगे वो चूहे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम आपको JSM एक बार लगा के और दिखा देते हैं। JSM जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड इसे कहते हैं, मेथड 2 जान लीजिए। JSM अब क्या कह रहे हैं कि टोटल, पहले आपको ये लिख लेना है कि टोटल मेंबर कितने हैं। तो टोटल मेंबर हैं आपके 280। अब यहाँ लिख लीजिए आप एक जगह कबूतर और एक जगह लिख लीजिए चूहा। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, कबूतर के 2 पैर, इसके 4 पैर। 4 पैर को मुझे तोड़ना कैसे है जिससे एक वैल्यू इसके बराबर हो जाए। तो बराबर कैसे होगी, 2 प्लस 2। अगर इनके पास, सभी के पास 2 पैर होते तो हमारी वैल्यू कितनी रहती, तो 280 गुणे 2, 280 गुणे 2 कर लीजिए, 0, 8 दूनी 16, 2 दिन 4 1 5, 560। ये कब होते, जब सबके 2 पैर होते, लेकिन हमारे पास चूहे के 2 एक्स्ट्रा हैं। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पैर जो दिए हैं उसको पहले घटा दीजिए। इनमें से कितना दिया गया है, आपका दे रखा है 820 में से इसको घटाइए, 820 माइनस 560, यहाँ 0 और 12 में से 6 गए 6 और 7 में से 5 गए 3। ये आपके जो 360 7 में से 5 गए 2 आते हैं। ठीक है, ये जो आपके 260 आए हैं वो किसकी वजह से आए भैया, ये इसलिए आए क्योंकि हमारे जो है चूहे के पास 2 एक्स्ट्रा पैर थे। तो 2 बराबर जो है वैल्यू, अगर 2 बराबर है 260 तो 1 बराबर कितनी हो जाएगी, 130। बस सिंपल, 2 बराबर 260, ये वैल्यू जो आएगी 260, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 130। हमारी यही वैल्यू जो है चूहे की है, राइट, यही वैल्यू हमारी चूहे की है। और अगर कबूतर की संख्या निकालनी है तो 130 में से घटा दीजिए, इसमें से 180 में से 130 घटा दीजिए, आपके कबूतरों की संख्या आ जाएगी। तो 0, 8 में से 5, 8 में से 3 गए 5 और ये 150। ये आपके नंबर आप कबूतर आ गए, ये नंबर आप चूहे आ गए आपके 130 और 150। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। 1-2 बार देखिएगा, नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कोई इसके बाद भी दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेशन में आप ज़रूर बता दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, वो मैं देख के आपको रिप्लाई करूँगा या तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको समझा दूँगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है एक क्वेश्चन और होगा, इसके बाद जो है सेशन समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हम देखेंगे। ये क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या जो है 9600 है। पुरुष जो है 5% की दर से तथा महिला जो है ठीक है, पुरुष जो है लिखा है 8% की दर से और महिला जो है 5% की दर से बढ़ रहे हैं। तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या जो होता है 10,272 हो जाती है। तो कह रहा है पुरुष की संख्या बताइए। चलिए सीख लीजिए भैया पुरुष की संख्या। एक बार कहिए तो इक्वेशन बता दें, कब तक बताएंगे यार इक्वेशन, या तो डायरेक्ट सीख लो, एक बार सीख लो। जो अभी स्टार्ट किए होंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी दोनों रहेगा तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि
हुआ एक नया मेथड आ गया, जो 12th पास किए होंगे या 11th में होंगे, जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, वो देखेंगे, कहेंगे ये कौन सी जादू है। एक बार मैं इक्वेशन बताता चल रहा हूँ जिससे आप उसको कंपैरिजन कर सकें कि वो टफ है, जो ये मेथड है ये आसान है। इसलिए मैं अभी कुछ दिन तक ये बताऊँगा कि ये कंपेरिजन करिए, ये मेथड और ये मेथड में दोनों आपको सरल कौन सा लगे, खुद कहेंगे आपकी ये तो इक्वेशन बनाने वाला टफ है। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ इसका भी। मेथड 1 में, मेथड 1 क्या कहता है, मान लीजिए एक गांव की जनसंख्या इतनी है और इतना % बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि पुरुषों की संख्या मेल, अब मान लीजिए मेल आपके x हैं, तो वुमेन कितने हो जाएंगे, वुमेन आपके हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वो है आपका 9600। अगर x उसमें मेल हो गया तो फीमेल कितनी हो गई, 9600 माइनस का x। अब चलिए, अब क्या कह रहा है कि एक 8% की दर से बढ़ रहे हैं और एक जो है 5% की दर से बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, तो x इंटू 8% बढ़ रहे हैं, तो पहले 8% बढ़ रहे हैं। इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, 8/100, ये आपके 100 थे, बढ़ कितने गए हैं 8, तो 100 से आपका हो गया है 108, बस वही 8% की दर से बढ़ रहे हैं इतनी, प्लस 9600 माइनस x इंटू महिलाएँ कितनी बढ़ रही हैं 5% दर से, 105% इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जा रही है, वैल्यू आपकी हो जा रही है 10,272, 10,272, ठीक है। यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकाल लीजिए, लाइए इसको निकाल बता देते हैं एक बार, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप कहिएगा, तो कहिएगा क्या कि एलिगेशन या जेएसएम दोनों में से कोई तरीका एक और बता देंगे, फिर इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे ये सेशन। इसके बाद जो परसेंटेज का एक और सेशन लेंगे, उसमें कुछ बता देंगे, मतलब कुछ क्या क्वेश्चन और बता देंगे, बाकी इसको फिनिश करेंगे, फिर टॉपिक फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यहाँ जो है 108x प्लस 9600 इंटू 105%, इसको ओपन कर दिए ब्रैकेट, माइनस 105% x इक्वल टू 10,272, ठीक है। अब जो है इसको यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, 108 में से 105 जाएगा, 3% ऑफ x, प्लस इसको जो है आपका इधर ले जाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल उधर ही सॉल्व नंबर है, उधर सॉल्व हो जाएगा, 10,272 माइनस 9600 इंटू 105 अपॉन 100, यहाँ से 0 से 0 कट गया, ठीक है। बस अब क्या करिए, यहाँ 3% ऑफ x, यहाँ अभी x की वैल्यू आपको निकालनी है, बाकी और कुछ नहीं करना। 10,272 माइनस ये यार अब वही है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम इस कराओगे कर लोगे, कर देते हैं फिर एक बार। यहाँ लिख लीजिए इसको, देखिए एक तरीका देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार ऐसे देखो, अरे राम हो, इसको लिखिए 100 माइनस 4 गुणे 105। अब आगे बढ़ाओ, अब तो करना ही पड़ जाएगा यार, कह भी चुके हैं। 105.00 माइनस 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 4। अब यहाँ जो है 10,272 बराबर x बराबर 10,272 माइनस, यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 8, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचे क्या 0, ठीक है ना। ये आपका आ गया 10। क्या कहते हो कि सही है क्या?
यहाँ से 0 में 0 से 0 और 10 में से 2 गए 8, 5 और -4 कितना आ गया, सॉरी यहाँ से 1 यहाँ चला गया था, 4 0 1 0, ठीक है। 3% x जो है इसको माइनस कर दीजिए 2 और 17 में से 8 गए 9, 9 8 17 और यहाँ 1 और बाकी ये ख़त्म। 3/100 इंटू x। अब यहाँ से 3 से इसको काट दीजिए, 3 6 18, 3 4 12, x बराबर आ जाएगा 6400। ये आपका आ गया। ये यार मेहनत करवा गया क्वेश्चन, कैलकुलेशन थी, इसीलिए कह रहे हैं आपको कि ये क्वेश्चन जब आप कंपैरिजन करेंगे अपना ये मेथड जो आप सीखे हैं उसका और जो मैं अब बताऊंगा करने के लिए जो आपके एग्ज़ाम में जिस मेथड से करना है, तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि ये टफ है वो सरल है। अब यहाँ से क्या करिएगा, वुमेन्स की संख्या निकालने के लिए 9600 और माइनस करिए 6000, यहाँ माइनस करिए 0 0 और 4 2 6 और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा। और क्या, इतनी लेडीज हैं, 3200 लेडीज हैं और 6400 जेंट्स हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेथड उतना नहीं, आप इसमें जो है एलिगेशन ही लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिगेशन वाला आपको मेथड इसमें जो है बता देते हैं। मेथड 2 जिसको हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। ये यार धोखा दे गया यार आज। मेथड ऐसा है कि आपको क्या करना है इसमें एलिगेशन में कि आपको मेल, यहाँ एक तरफ मेल लिख लीजिए, एक तरफ आप लिख लीजिए फीमेल। अब क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कितना है, 9600 का क्या कह रहा है कि 8% बढ़ रहा है, तो इसका 8% निकाल लीजिए। तो 8% निकालिए, कितना आ जाएगा, ये 0 कट जाएंगे, 8 6 48, 8 9 72 और 4 76, 768 आ गया आपका इधर, जो कि आपको मेल की साइड लिख लेना है। बस आप इसको सीखते जाइए, बाकी मैं क्लियर करता हूँ आपको। 8% इतना हो गया। अब कह रहा है कि 5% आपकी लेडीज़ हैं, इसका जो है 5% भी निकाल लीजिए, आप कहीं भी निकाल लीजिए, यहाँ निकाल लीजिए। 9600 का 5% कितना होगा, ये से ये कट जाएगा, 6 5 30 और 9 5 45 और 3 48 आ गया, ठीक है। यहाँ जो है 480 इधर लिख लीजिए आप, 480। ये वो हमारी संख्या है जो वृद्धि हो रही है, और अगर वृद्धि हो रही है तो उसको जो है मैन की संख्या में वृद्धि हो रही है तो प्लस में लिखिए, और फीमेल में वृद्धि हो रही है तो प्लस में लिखिए। अगर माइनस जैसे घट रहा होता है तो माइनस साइन, जो बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। अब कह रहा है कि यहाँ दोनों लिख लेना, मेल फीमेल, और यहाँ बीच में आपको यह लिखना है जो ओवरऑल वृद्धि हो रही है। ओवरऑल वृद्धि कितनी हो रही है, पहले जो है आपका था 9600 और अब कितना हो गया है, 10,272। क्यों, यही तो है यार, 10,272। इसको माइनस कर दीजिए 2 और ये 7, 6 दूनी 12, बाकी तो कट गए। यहाँ अब इसको यहाँ बीच में लिख लीजिए। बस इसमें इतना ध्यान देना है एलिगेशन में कि जैसे ये मेल है, ये फीमेल है, जिसकी संख्या बढ़ रही है उसको पॉजिटिव साइन साथ, जो घट रही है नेगेटिव साइन साथ, ओवरऑल वृद्धि हो रही है तो प्लस के साथ। बस अब क्या करना है, इसको ऐसे क्रॉस साइन बना लीजिए, यहाँ पे बन गया क्रॉस साइन, ठीक है। अब क्या कि एक इसमें जो है एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, और ये जो होगा दोनों के बीच का कॉमन होगा। अब जो है जो बड़ा वाला है, बड़े वाले से छोटा वाला घटा देंगे तो कितना होगा,
8 में से 2 गए 6, और यहाँ जो है आपका 16 आ गया। 16 में से 7 गए, कितना होगा? 7 3 10 और 6 3 9, 96 आ गया क्या? बस। और इसमें जो है जो संख्या बड़ी है उसी में से छोटा वाला घटाया जाएगा। ऐसी संख्या एलिगेशन में आएगी, हमेशा आएगी, कि दोनों में से एक संख्या बड़ी या छोटी होगी और ये जो होगा दोनों मिडिल की संख्या होगी। ऐसे जान लीजिए कि एक संख्या जो है इधर वाली ये होगी, और कहीं यहाँ बीच में एक लाई करेगा, बीच में नहीं कहीं भी लाई कर सकता है, एक जो है मिडिल वाली संख्या जो ओवरऑल होगी। ऐसी संख्या हमेशा एलिगेशन मिलेगी आपको। अब क्या करिएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए कि 2 आ जाएगा। अब 17 में से 8 गए 9 आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? आ ही जाएगा यार। और यहाँ 5 में से 100। अब ये आपका है रेशियो, ये दोनों रेशियो में बटे हैं। ये वही संख्या है जो ओवरऑल संख्या बता रही है मैन और वुमेन की। अब क्या करिएगा, यहाँ से काट दीजिए 96 के 96, और 96 दूनी जो होता है 192 होता है। अब जो है टोटल नंबर ऑफ अगर कहा जाए मैन एंड फीमेल कितना हो गया? 3, 2 और 1 3, और उनकी वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू आपकी कितनी है? 96,000 नहीं 9600। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 3 9 3 दूनी 6। अब बस, अब चाहे मेल पूछे फीमेल पूछे सबकी बता सकते हैं हम। मेल की पूछेंगे तो कितनी कहेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2 इधर और मल्टीप्लाई 2 इधर। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 004 और 3 दूनी 6। और अगर पूछ लीजिए फीमेल कितनी थी, तो फीमेल हमारी ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 3200। बस एलिगेशन मेथड यही ख़त्म होता है। ये वाला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मैं अब अगले लेक्चर में मिलूँगा तो मैं इसके आगे बढ़ाऊँगा। तो आपकी एक जाते जाते जो है एक शायरी और जो मोटिवेशनल भी होगी, और जो है एक चीज़ और, अगर आपको ये चैनल ठीक लगता हो, आपके काम का हो, जो जिसके यूज में हो, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई सजेशन हो तो आपका वो मैसेज में दे सकते हैं। और बाकी कुछ नहीं। एक और था, कैंपेनिंग चला रहे थे हम लोग, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, दान दिल से। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या प्रोसेस है इसका, कि हम लोग जब चैनल खोले थे उसी दिन 1 साल कंप्लीट होने पर जितना भी दान आएगा उसको हम गरीब बच्चों में उनकी शिक्षा के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और जो है कुछ अपने पास से ऐड करके। तो ये जो है 1 साल में एक बार होगा। अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप, एक नंबर दिया गया था पहले पे, उस पर जो है आप किसी मोड में आप सहयोग कर सकते हैं। चलिए यहीं तक था एक छोटी सी शायरी, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं लेक्चर को। मैं इसको अपने कोटा में टीचर था, जब कोटा में पढ़ता तो टीचर सुनाते थे हमेशा, आतिश अग्रवाल सर। मैं उनकी बात को ही रखूँगा कि पढ़ाई करो, हार जाओ, उठो, फिर करो, क्योंकि पढ़ाई से सब कुछ मिल सकता है। जो आप सोचो वो सब मिल सकता है। तो कुछ ऐसी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कैसी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। वो थक कर मत बैठो मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मंजिल का मज़ा भी आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।